हेलो गाइस, हमें एक सक्सेसफुल एंड लविंग पर्सन बनाने में हमारी सोशल स्किल्स एक बड़ी भूमिका निभाती है। आज और आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपको कुछ ऐसे ही प्रिंसिपल्स बताऊंगा जिनके यूज़ से आप अपने सोशल स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिंसिपल 1, डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। मिस्टर जॉर्ज, जो कि एक इंजीनियर कंपनी में सेफ्टी कोऑर्डिनेटर थे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सभी वर्कर्स अपनी सेफ्टी हेड पहने जब भी वे फील्ड्स पर जाए। जब भी कोई वर्कर अपनी सेफ्टी हेड नहीं पहनता था तो वे इसके पास जाकर उन पर चिल्लाते हुए उनको क्रिटिसाइज, रूल एंड रेगुलेशन समझाते थे, जिसका रिजल्ट ये आता था कि वे उस टाइम तो हेड पहन लेते थे बट उनके जाते ही सेफ्टी हेड निकाल देते थे। जब उन्होंने ये सब देखा तो उन्होंने अलग तरीके से उनको समझाने की कोशिश की। जब नेक्स्ट टाइम उन्होंने किसी को बिना सेफ्टी हेड के पाया, उन्होंने उनसे पूछा कि क्या ये हेड अनकंफर्टेबल है या प्रॉपर्ली फिट नहीं आ रही। उन्होंने उनको एक सॉफ्ट वॉइस में समझाया कि ये हेड आपकी सेफ्टी के लिए डिजाइन की गई है ताकि आपको इंजरी ना हो और आप काम के दौरान सुरक्षित रहे। जिसका रिजल्ट ये आया, ज्यादातर वर्कर्स ने सेफ्टी हेड को पहने रखना स्टार्ट किया। अब वो ऐसा कर पाए क्योंकि उन्होंने वर्कर्स को उनकी गलती ना बताकर हेड पहने रखने का रीजन बताया। हम सभी अपनी गलती नहीं मानते, चाहे कितने भी गलत हो, कोई ना कोई एक्सक्यूज देते ही है कि ये रीजन था, वो था, उसकी गलती है, वगैरह वगैरह। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, हम तो अपनी गलती मान लेते हैं। अगर ऐसा है तो जरूर आप एक मोस्ट लविंग पर्सन होंगे। बट ये हम इंसानों का नेचर होता है कि हम हर किसी को उनकी गलती के लिए ब्लेम करते हैं, बट अपने आप को कभी नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने से हमारा प्राइड, हमारे ईगो को चोट पहुंचती है, जिसकी वजह से हम लोगों से अपने रिलेशन खराब कर लेते हैं। कोई भी गधा किसी की आलोचना, उसके दोष और कंप्लेन कर सकता है एंड काफ़ी करते भी है, बट किसी को समझने, उसको माफ़ करने के लिए सेल्फ कंट्रोल एंड एक ग्रेट कैरेक्टर चाहिए होता है, जो कि एक ग्रेट मैन की निशानी है। हमेशा याद रखिए, हम सभी एक जैसे होते हैं। हम इंसान लॉजिकली कम और इमोशनली ज़्यादा सोचते हैं। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी को क्रिटिसाइज करने जाए तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिएगा, जिससे आप सिंपैथाइज बनेंगे और उनको माफ़ करने का रीज़न ढूंढ पाएंगे, जिसकी वजह से आप लोगों को बेहतर तरीके से हैंडल करना सीख जाएंगे और आपके रिलेशन भी स्ट्रॉन्ग बनेंगे। प्रिंसिपल नंबर 2, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। अब मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूँ जिसके यूज से आप किसी को भी अपना काम करवाने के लिए मना सकते हो। एक ऐसी चीज़ जिसका हर किसी को डिज़ायर होता है। अब यहाँ मैं पैसा या सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस। हम सभी को कॉम्प्लीमेंट पसंद है, किसी को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, और जहाँ बात कॉम्प्लीमेंट देने की आती है तो हम इसको छोटी चीज़ समझते हैं और इसको इग्नोर करते हैं, जबकि ये छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट ही उनको इम्पोर्टेंट फील करवाते हैं। अब यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी की चापलूसी करना स्टार्ट कर दें। जब भी आप किसी को ऑनेस्ट एंड दिल से कॉम्प्लीमेंट देते हो तो उसको पता चल ही जाता है कि ये सिंसियर एप्रिसिएशन है या आप उसको मक्खन लगा रहे हो। एक हस्बैंड एंड वाइफ थे। एक दिन वाइफ ने अपने हस्बैंड से कहा कि वो ऐसी 6 चीज़ें बताए जिससे आपको लगता है कि मैं एक अच्छी वाइफ बन पाऊंगी। देन हस्बैंड ने सोचा कि ये मेरे लिए बहुत इजी है, बट ऐसे तो मुझ में भी 1000 चीज़ें होंगी जो मेरी वाइफ मुझ में चेंज करना चाहती होगी, बट वो नहीं कहती। देन हस्बैंड ने कहा, मुझे सोचने दो, मैं कल मॉर्निंग में आंसर देता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग वो जल्दी उठा एंड उसने फूल वाले के हाथ 6 रेड रोजेस एंड एक नोट भिजवाया। उस नोट में लिखा था, मैं ऐसी 6 चीजें नहीं सोच पाया जिसको मैं तुम्हारे अंदर चेंज करना चाहता हूँ। तुम जैसी हो मुझे वैसे ही पसंद हो। अब जब उसका हस्बैंड इवनिंग में घर पहुंचा तो आप सोच सकते हो कि क्या हुआ होगा। जी हाँ, उसकी वाइफ उसका वेलकम करने के लिए दरवाजे पर खड़ी थी और वो इतनी खुश थी कि उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। ये पावर होती है जब हम किसी को इम्पोर्टेंट फील करवाते हैं। अगर उसने अपनी वाइफ को क्रिटिसाइज किया होता तो शायद उसकी वाइफ इतनी खुश ना होती और दोनों में लड़ाई झगड़े होते। एक रिसर्च से पता चला है कि मोस्टली जो डिवोर्स होते हैं उनका रीज़न लैक ऑफ एप्रिसिएशन होता है। हर इंसान हमसे बेहतर होता है, इसलिए जब भी आप किसी से नेक्स्ट टाइम मिले तो ये ढूंढिए कि उसमें ऐसा क्या खास है जो आप उससे सीख सकते हो और उसको उस चीज़ के लिए कॉम्प्लीमेंट कीजिए। प्रिंसिपल नंबर 3, अराउज इन दी अदर पर्सन एंड ईगर वांट। एक बार एक होटल में डेल कार्नेगी के सोशल स्किल्स पर सीरीज ऑफ लेक्चर चल रहे थे। अचानक उन्हें न्यूज़ मिली कि होटल मैनेजर ने उनका रेंट 3 गुना बढ़ा दिया है। तब तक उनके लेक्चर्स के सारे टिकट्स बिक चुके थे। अब यहाँ अगर वो नेचुरली रिएक्ट करते
तो शायद वो उनके ऑफिस जाते, उन पर चिल्लाते कि ये गलत है, आपको पता है सारी टिकट सोल्ड हो चुकी है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। उसके बाद दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट होता एंड उनको काफ़ी लॉस उठाना पड़ता। बट इसकी जगह उन्होंने ये किया कि मैनेजर के ऑफिस गए, उन्होंने उससे कहा मुझे आपका लेटर मिला जिसे पढ़कर मैं काफ़ी शॉक हो गया, पर मैं आपको ब्लेम नहीं करूँगा। अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं भी सेम चीज़ करता, क्योंकि होटल का मैनेजर होने के नाते ये आपकी ड्यूटी है कि आप होटल के ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट के बारे में सोचें, और अगर आप ऐसा नहीं सोचते तो आपको निकाल ही देना चाहिए। फिर उन्होंने एक पेन और पेपर लिया और कहा चलो बात करते हैं, अगर आप मेरी रेंट बढ़ाते हैं तो आपका क्या फ़ायदा और नुकसान होंगे। फ़ायदा ये होगा कि आपका बॉलरूम फ्री हो जाएगा जिसे आप डांस और कन्वेंशंस के लिए दे सकते हो, जिससे आपको फ़ायदा होगा। नुकसान ये होगा कि मैं इतना रेंट पे नहीं कर पाऊंगा और अपने लेक्चर्स किसी और होटल में शिफ्ट कर लूँगा, जिससे आप प्रॉफिट लेने की जगह पूरा ही ख़त्म कर लेंगे। दूसरा, मेरे लेक्चर्स में मोस्टली पढ़े लिखे और हाई क्लास के लोग आते हैं, जिससे आपके होटल का अच्छा खासा एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। इनफैक्ट अगर आप $5000 का एडवर्टाइजमेंट भी करवाते हो तब भी आपके होटल में इतने लोग नहीं आएंगे। ये आपके लिए सबसे बड़ा नुकसान होगा। कार्नेगी ने वो पेपर मैनेजर को दिया और कहा मैं आशा करता हूँ आप इस चीज़ के बारे में अच्छे से सोचेंगे और अपना डिसीजन बताएंगे। नेक्स्ट डे उनको एक लेटर आया जिसमें लिखा था कि आपका रेंट 3 गुना से कम करके सिर्फ 50% ही बढ़ाया जाएगा। अब कार्नेगी ये सब कर पाए क्योंकि उन्होंने अपना फायदे की बात ना करके उनके फायदे के बारे में बात की। हम अपनी लाइफ में जो भी करते हैं अपने बारे में सोच के करते हैं। लोगों को इन्फ्लुएंस करने का बस यही तरीका है कि आप उनके इंटरेस्ट के बारे में बात करें, उनको दिखाए कि वो कैसे अपनी विश पूरी कर सकते हैं। तो कल को अगर आप किसी से कोई काम करवाने के लिए जाए तो रुकिए और थोड़ा सोचिए कि कैसे आप इन प्रिंसिपल्स को यूज़ करके अपना काम करवा सकते हो। ये सारी बातें मैंने आपको डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल से बताई है। ये कुछ सजेशंस है जिनके यूज से आप इन प्रिंसिपल्स को मास्टर कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए अगर वीडियो पसंद आई है, शेयर कीजिए अपने बड़ों और छोटों को ताकि वो भी कुछ नया सीखकर अपनी लाइफ को बेहतर बना सके। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अंत में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।